philosophy of love, मोहब्बत का फलसफा। आज शाम मैं आप लोगों के साथ मोहब्बत की फिलॉसफी के बारे में शेयर करूंगी। इससे पेशतर कि हम मोहब्बत के मुतालिक सीखें, मैं फिलॉसफी लफ्ज़ का जो मतलब है उसे बयान करती चलूं, ताकि हमें जिस बात पर हम बात कर रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। फिलॉसफी का मतलब है किसी चीज की गहराई, किसी चीज की हकीकत, उसके वजूद, उसकी बुनियादी नौयत का मुताला करना, उसकी गहराई को सीखना, समझना। और आज शाम हम लोग मोहब्बत के बारे में, उसकी गहराई के मुतालिक सीखेंगे, उसकी काइंड्स के मुतालिक सीखेंगे कि मोहब्बत क्या है। आज शाम जो मेरा उन्वान है मोहब्बत, तो साथ ही बताती चलूं कि मोहब्बत के जो लुग़वी मायने हैं वो है चाहत, किसी को अजीज रखना, किसी को शिद्दत से चाहना, किसी को प्यार करना। और अगर हम इस रोए जमीन पर नजर दोहराएं और अगर हम देखें तो इस रोए जमीन पे हर वो शख्स, हर वो चीज जो सांस लेती है और अपने अंदर जिंदगी रखती है, उसके अंदर मोहब्बत का अंसर पाया जाता है, उसके अंदर मोहब्बत का पुर्जा पाया जाता है, उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है। और इंसानी नेचर में ये शुमार है कि वो मोहब्बत का तकाजा करती है। हर जिंदगी रखने वाली चीज मोहब्बत का तकाजा रखती है। अगर हम जानदार, जानवर, चरिंद, परिंद, इन चीजों की तरफ भी गौर करें और नजर दोहराएं तो हर एक चीज जो इस जमीन पर सांस ले रही है वो मोहब्बत का तकाजा रखती है। और अगर हम देखें इंसान को और इंसानी फितरत को, तो इंसान जो है वो मोहब्बत की डिमांड करता है, वो मोहब्बत मांगता है। अगर हम देखें पेरेंट्स की तरफ, माँ बाप की तरफ, तो वो अपने बच्चों से मोहब्बत चाहते हैं। और कोई माँ बाप, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं जो ये चाहता हो कि हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां हमसे मोहब्बत ना रखें। हर एक शख्स, ख्वाह वो बच्चा है, ख्वाह वो जवान है, वो बूढ़ा है, जिस भी स्टेज पे है, जिस भी एज में है, वो मोहब्बत की डिमांड करता है, वो मोहब्बत का तकाजा करता है। और मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम माँ बाप और बच्चों को देखें तो बच्चे भी इसी चीज की डिमांड करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे बेतहाशा शिद्दत से मोहब्बत रखें, हम हर वो बात जो कहें, जो हमारे जहन में हो, वो पूरी हो। और अगर देखें तो बहुत से हमारे ऐसे रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, हम लोग जो जिन रिश्तों के दायरे में हैं, हर रिश्ता जो है मोहब्बत का तकाजा करता है, मोहब्बत की डिमांड करता है। वो चाहता है कि मुझे मोहब्बत की जाए, मुझे जो है अजीज रखा जाए, मेरी हर एक बात को क्या किया जाए, माना जाए। ये मोहब्बत है। और मोहब्बत के कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ काइंड्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मोहब्बत की चंद यूनानी जुबान में इकसाम है, काइंड्स हैं, इसकी 7 काइंड्स हैं, इसकी 7 इकसाम हैं।
अपने शौहर से, सारा अपने शौहर से मोहब्बत रखती और उसे अजीज रखती थी, उसे खुदावंद कहती थी। और जो देखा जाए तो यिर्मयाह नबी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत रखता था, और जब उसकी बीवी मर गई तो वो जार जार रोया और उसने खुदावंद की मुनादी की। मुकद्दस याकूब को अपनी औलाद से मोहब्बत थी, वो अपने बच्चों से, अपनी औलाद से मोहब्बत रखता था, और उसने अपने मरते दम तक, अपने एंड स्टेज पे उसने अपनी औलाद को बरकत दी और अपना सब कुछ जो उसके पास था सब कुछ अपनी औलाद के नाम कर दिया। ये है मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो शागिर्दों को हमें नए अहदनामे में भी जो है वो बेशुमार मोहब्बत की मिसालें मिलती हैं, जो शागिर्दों ने एक दूसरे से मोहब्बत रखी और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मोहब्बत रखी। हमें मोहब्बत की जो है वो बहुत ज़्यादा इकसाम मिलती है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि मोहब्बत का सही म्यार क्या है, हकीकी मायनों में मोहब्बत क्या है? क्या हम जितने यहाँ पर बैठे हैं हम में से किसी को भी पता है कि मोहब्बत का सही म्यार क्या है? यस प्लीज, यस, अमेजिंग, वेल डन, खुदावंद आपको बरकत दे। मोहब्बत के जो सही मायने हैं वो है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना, वो चीज जो हम लोग नहीं भी चाहते, हमारा दिल नहीं भी है, लेकिन हम मोहब्बत में जो है बर्दाश्त करते हैं और सैक्रिफाइस कर देते हैं। आइए हम और ज़्यादा वजाहत की तरफ बढ़ेंगे कि कलाम हमें जो है हकीकी मोहब्बत के बारे में क्या सिखाता है। आइए हम सीखेंगे कि इंसानी फितरत में ये मोहब्बत का जो पुर्जा है, ये मोहब्बत कहाँ से आई, इस मोहब्बत का जो आगाज था वो कहाँ से हुआ। अब हम सबों ने बड़े ही गौर के साथ जो मैं बोलूंगी उसको सुनना है। आए हम देखें खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में ही लिखा है, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, इससे बेशतर के खुदा ने इंसान को पैदा किया उसके लिए रहने के लिए, उसके चलने फिरने के लिए, उसके खाने पीने के लिए, कि वो अंधेरा ना फील करे, अंधेरे में जो है इंसान को नजर नहीं आएगा, उसके लिए उसने नयरे असगर, नयरे अकबर, चांद सूरज सितारे, चरिंद परिंद फल फूल पौधे और हर एक चीज जो है खुदा ने इंसान के लिए डिजाइन कर दी। और जब खुदा ने ये चीज सोच ली उस वक्त मोहब्बत का जो है आगाज हुआ। और हम देखते हैं खुदा ने जो है इंसान के रहने के लिए जो है हर एक चीज को एक्यूरेट बनाया। और खुदा ने जो है इन चीजों से पहले इंसान को क्यों नहीं बनाया, इसमें हमें एक खूबसूरत फिक्र और मोहब्बत नजर आती है। उसने ये सोचा कि अगर मैं पहले इंसान को बना दूंगा तो वो खाएगा क्या, वो रहेगा कहाँ, वो क्या पिएगा, वो कैसे चलेगा, वो क्या देखेगा। वो चाहता था कि मेरी औलाद, मेरे बेटे बेटियां जो है वो खूबसूरत और अच्छे चलते फिरते नजर आए। इसीलिए उसने सबसे पहले कायनात को डिजाइन किया और फिर वो कहता है कि खूबसूरत है। और एंड पे उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शक्ल की मानद बनाए। और खुदा ने इंसान को जमीन की मट्टी से लेकर और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और जब उसने अपने अंदर से वो दम हमारे अंदर फूंका है, वो उस वक्त मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हुई है, क्योंकि खुदावंद मोहब्बत है। कलाम फरमाता है खुदा मोहब्बत है और जरूर है कि उसके रूह से हमें मिला है, तब हमारे अंदर वो मोहब्बत काम करे। और हम अगर देखें तो खुदावंद का कलाम ही फरमाता है तब इंसान जीती जान हुआ। और वो दम जो हमें फूंका गया है वो हमारी जिंदगी है, जो खुदा ने इंसान को पैदा करके दम फूंक दिया है, उसी के बाइस हम जीती जान हुई और जिंदगी पाई। और हम लोग देखें तो खुदा का कलाम फरमाता है उसने अपने रूह से हमें दिया, क्योंकि कलाम ही फरमाता है कि खुदा क्या है,
خدا کے کلام میں لکھا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ آمین آمین۔ اس سے ہم اس کے لیے محبت دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ خوبصورت بات یہ نہیں کہ ہم نے اس سے محبت رکھی ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی، اس نے ہمیں عزیز رکھا اور آسمانی محبت جو ہے وہ اوپر سے آئی۔ محبت جو ہے، محبت کا آغاز جو ہے وہ اوپر سے ہوا ہے اور ہم جو انسان ہیں ہمارے اندر جو ہے خدا ہی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کی محبت کا ہی جو ہے ایک چھوٹا سا جو اس کی محبت کی جو سکلز ہیں، اس کی محبت کا جو عنصر ہے، جو بیج ہے، وہی ہمارے اندر نظر آتا ہے۔ اور خوبصورت محبت کی ایسی محبت جو انکنڈیشنل ہے، بے لوث محبت، کہ ہم لوگوں نے خدا نے یسوع مسیح کو کہا تھا کہ زمین پر آ کے ہمارے لیے جان دے، نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کی محبت اور اس کا فضل تھا کہ اس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اور کلام فرماتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور وہ موت جو صلیبی موت تھی دوبارہ کی۔ یہ ہے محبت میرے عزیزوں، حقیقی محبت جو ہے وہ قربانی ہے، وہ سیکریفائس ہے۔ یوحنا 3:16 میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمارا مسیح جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں بھی محبت کا درس دیتا ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو اور محبت کرنا تم پر فرض ہے۔ مسیحیت جو ہے، ہم سب یہ بات مشہور ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ محبت کا درس دیتی ہے، محبت کا میسج دیتی ہے۔ اگر ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی جو ہے مذہب میں اور کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا اور جان جائے گا اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمیں محبت پائی جاتی ہے۔ مسیحی اس بات کے لیے مشہور ہے کہ مسیحی جو ہے وہ محبت سے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے اور ضرور ہے کہ جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے فرزند ہیں، وہ بھی محبت رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے جو غیر مشروط محبت ہم سے کی اور اس فضل کے باعث ہمیں نجات بخشی، یہ ہے اس کی محبت کا پیغام جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور مسیحیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے محبت کا تقاضا تو کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شرط رکھتے ہیں۔ لیکن مسیح نے کیسی محبت رکھی؟ اس کی محبت میں کوئی شرط نہیں، اس کی محبت میں کوئی جو ہے مشروط بات نہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے خداوند کے پاس کلام میں سے یہ جو سیکھا ہے کہ ہمیں محبت ہم پر فرض ہے۔ اگر محبت در حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا تو بھی آپ اسے محبت رکھیں۔ خداوند جو ہے وہ عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند جو ہے وہ ہر ایک مسیحی کو، ہر ایک جو مسیحی خاندان میں جنم لیتا ہے، ہر ایک اس چھوٹے ننھے بچے پر اس بات کو جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فرض ہے کہ وہ محبت کا درس دے۔ ہم نے بھی جو ہے اپنے معاشرے میں، مسیحی معاشرے میں، اگر آپ جابس پر جاتے ہیں، اگر جو ہے ہاؤس وائف ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے خدا کا کلام شیئر کریں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے برادرانہ محبت رکھو۔ پہلا حکم جو یسوع مسیح نے دیا وہ یہی تھا، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ اور اگر ہم یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہم لوگ مسیح سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے جو ہم نے فضل کیا، اس نے جو ہم نے محبت کی، ہم اس کو جو ہے ویسی محبت بالکل نہیں کرتے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے تو نے مجھ سے پہلے سی محبت چھوڑ دی۔ کیسی محبت؟
सोच